नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला पे। आप यहां पर मेरे साथ में GK T10 हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसमें आप हमारे साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए और यूपी के अन्य सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रश्नों को देख रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं आपको साथ में उसके सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता हूं। उनमें क्या इंपॉर्टेंट बात है वो भी मैं आपको बताता हूं। और आज कुछ क्वेश्चन में आप देखेंगे भी कि कैसे एक एग्ज़ाम पहले एग्ज़ाम में उन्होंने पूछा है और नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी हुआ है उन्होंने। ठीक, यह आपके सिलेबस में यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो सिलेबस दे रखा है आयोग ने, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये क्वेश्चन है आज के। ठीक, देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? ऑप्शन है 1923, 1924, 1925, 1922। ठीक, तो 1900 सबसे पहले सबसे छोटा जो है वो है हमारा 1922। 1922 में कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? 38वां अधिवेशन। 38वां अधिवेशन हुआ था। ठीक, और इसका जो है अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी देशबंधु चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने। कहाँ पर हुई थी ये? गया में हुई थी। ठीक, उसके बाद में दूसरा नंबर आता है हमारा 1923 में। 1923 में क्या हुआ था? 1923 में जो है 39वां अधिवेशन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये? काकीनाडा में हुआ था। काकीनाडा में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना मोहम्मद अली ने। ठीक, इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद हमारा आता है 1924। 1924 में जो है ये अधिवेशन जो था वो 40वां अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता जो ये कहाँ पे हुआ था? ये बेलगांव में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। ठीक, इसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। अब बचा हमारा 1925 वाला। 1925 में 41वां अधिवेशन होता है इनका, कांग्रेस का। ठीक, 41वां अधिवेशन किसने कहाँ पर हुआ? कानपुर में हुआ। अध्यक्षता इसकी किसने की थी? श्रीमती सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू ने। ठीक, इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ये बार बार पूछी जाती हैं। कभी किसी जगह के लिए अधिवेशन पूछा जाएगा कि यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये कभी कहाँ पूछा हो जाएगा, ये कोई ना कोई चीज़ में हमेशा पूछा जाता है ये। ठीक, 41वां। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि पूछा गया है महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी ने 1924 में 40वां अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन है हमारे दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में, जनवरी 26, 1931 कलकत्ता में, जनवरी 24, 1950 में दिल्ली में। ठीक, अगस्त 14, 1896 इलाहाबाद में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गान है कौन? क्या जन गण मन आपने गाया होगा, ठीक, स्कूल में। तो ये हमारा राष्ट्रीय गान है। अब इसको लिखा किसने था? इसे लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था इसको। ठीक, कब लिखा था इन्होंने? ये लिखा था 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1911 में लिखा था इन्होंने। ठीक, और इसके बाद पूछा क्या गया है? राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो यह जो है गाया गया था सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में। ठीक, कहाँ गाया गया था पूछा गया है। गाया गया था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन जो कि कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था, उसमें ये गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 27 दिसंबर 1911। ये ए में दे रखा है, ये ऑप्शन होगा हमारा सही आंसर। ठीक, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन जो है आपका कब आया था? 2015 में आया था, असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में। ठीक,
ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ था 2020 में, अभी जल्दी ही जो एग्ज़ाम हुआ 2020 में, जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक, अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था। यह क्वेश्चन देखिए वही चीज़ पूछी, लेकिन ये 2015 में पूछा गया था, फिर उसके बाद ये 2016 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया वीडियो के एग्ज़ाम में। ठीक, अब ये आपको पता ही, ये बता ही दिया 27 दिसंबर 1911 में। ठीक, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन 2016 का ये आया था क्वेश्चन 2015 में। ठीक, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग के से अलगाव, पूर्ण स्वराज की मांग। इनमें से आपको बताना है क्या किया था इन्होंने। ठीक, अब जानते हैं सबसे पहले 1916 में हुआ क्या था। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिसंबर में। ठीक, कांग्रेस अधिवेशन, उसके बाद अधिवेशन। ठीक, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें खास क्या हुआ था, इसमें खास हुआ था मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है, ठीक, और कांग्रेस दोनों ने इसमें भाग लिया था। ठीक, और दोनों ने इसमें भाग लिया लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन में, और इसमें एक समझौता हुआ दोनों के बीच में, हो गया समझौता। ठीक, यही समझौता जो है महत्वपूर्ण था। लखनऊ समझौता इसी को ही कहा जाता था, लखनऊ समझौता, या फिर कांग्रेस लीग समझौता भी इसको कहा गया है, कांग्रेस लीग समझौता। ठीक, या योजना। ठीक, ये भी कहा जाता था इसे। तो इसमें जो है यही मेन चीज़ हुई थी, तो इसीलिए इसको ये इसलिए फेमस है। अब देखिए यही चीज़ इसमें पूछी गई है, क्या हुआ था, मुस्लिम लीग के साथ में समझौता या गठबंधन हुआ था। ठीक, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। 1882 में हुई थी, 1884 में हुई थी, 1885 में हुई थी, 1889 में हुई थी। ठीक, अब ये चीज़ जो लोगों को मान लीजिए आता है ये क्वेश्चन ये सब, ठीक, वो इसको अटैम्प्ट ज़रूर करें पहले। जब भी हम कुछ बताते हैं क्वेश्चन, उसमें पहले आप अब इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लीजिए अपने आप से, फिर उसके बाद सारी चीज़ों को समझिए। जो चीज़ आपको नहीं आती है उस चीज़ को नोट ज़रूर अपने पास करिए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। अगर जो लोगों को आता है, जो पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी वो इसको आराम से नोट करें, उनके लिए भी ये बेनिफिट होगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिसमें मैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ और आपको इससे जिसमें बेनिफिट हो और आप बहुत ही आराम से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकें। ठीक, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली है, आप बहुत ही आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। ठीक, देखते हैं, चलिए इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें देखते हैं ये 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 5वां क्वेश्चन जो है ये 2015 में आया हुआ था। ठीक, जेई के एग्ज़ाम में। अब इसमें पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1882 में, 1884 में, 1885 में, 1889 में। ठीक, अब इसमें बताना है हमें। आप सबसे पहले जानते हैं कि इसकी स्थापना की किसने थी। इसकी स्थापना 1885 में ए हो ह्यूम ने की थी, ह्यूम ने। ठीक, अब ए हो ह्यूम का पूरा नाम जो है वो एलन, आपने ज़्यादातर यही लिखा हुआ देखा होगा। ठीक, इनका पूरा नाम है ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, ये इनका पूरा नाम था, इन्होंने की थी। अब ये एक कौन थे, एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे, ये आईसीएस ऑफिसर थे। ठीक, अब इसमें इन्होंने जो पहले हुई स्थापना इसकी, तो इसका पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था, पहला अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी। अध्यक्षता की थी इसकी WC बनर्जी ने। ठीक, और इसमें जानने वाली बातें जो पूछी जाती हैं वो पूछी जाती हैं बहुत बार आपसे कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी,
ठीक। और उस समय वायसराय जो भारत के थे वो थे डफरिन। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। और पहली भारतीय महिला, ये पहली महिला थी। और ये पहली भारतीय महिला कौन थी, वो थी सरोजिनी नायडू। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक, ये सारी चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1885। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। ठीक, कहाँ पे हुई थी, ये अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि इसका कहाँ पे हुई थी। पहला अधिवेशन बम्बई में ही हुआ था। ठीक, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे दिसंबर होगा। ठीक, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में यहाँ भरना है हमें, संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। दूसरे क्वेश्चन में आपको हमने बताया था कि कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था लखनऊ में हुआ था। ठीक, और इसमें क्या है, मजूमदार जो है मजूमदार थे, इसके अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक, और इसमें समझौता हुआ था कि मुस्लिम लीग के बीच में और कांग्रेस के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। तो इसको भी सबसे पहले देखिए, अब घुमा के क्वेश्चन बाद में फिर से पूछा गया है। ये 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, जो आपसे पूछा था, तो ये इसमें हमने सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। तो 1924 में बेलगांव में इसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक, और अध्यक्षता इन्होंने की थी महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता थे ये हमारे, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और इसकी अध्यक्षता इन्होंने पहली और आखिरी बार की थी। इसके बाद में इन्होंने कोई भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, और आखिरी बार। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 को भी कहा जाता है। इस चरण को क्या कहा जाता है? इस चरण को कहते हैं हम मध्यम। ठीक, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण कहा जाता था। ठीक, वो उदारवादी चरण इसको बोलेंगे उदारवादी चरण। ठीक, प्रथम चरण की मुख्य घटना जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम अपना आखिरी क्वेश्चन आज का क्या है। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। हमारे ऑप्शन है मिंटो, कर्जन, जेम्स फोर्ड और आर्विन। बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था? 1905 में। यह विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। ठीक, लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्यों किया था? इन्होंने जो है ये इसको प्रशासनिक सुधार का नाम दिया था कि प्रशासनिक सुधार ये कर रहे हैं, प्रशासनिक सुधार कर रहे हैं, इन्होंने कहा था ये। ठीक, इसके नाम पर ये क्या कर रहे थे? राष्ट्रवाद की जो भावना बढ़ रही थी उसको नष्ट किया इन्होंने, और हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालने की काम किया था। मानव के मध्य फूट डालने का काम किया था। ठीक, बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोग ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। जब ये विभाजन हो गया तब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। ठीक,
चलिए, इस तरह से आपके आज के 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो चाहते हैं अगर इम्प्रूवमेंट या किसी और सब्जेक्ट के लिए आप चाहते हैं इस तरह से क्लास चलाई जाए तो आप इसको ज़रूर कमेंट करें। ठीक, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।